गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास जो है उसका फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रखा है। उसके अंदर न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं हम। न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर जो है आपके इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस उसका सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है। सपोज द रजिस्टर हैव द वैल्यूज, देयर आर 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3। 3 रजिस्टर आपको दिए हुए, उनकी वैल्यू है 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। इनको हमने कनेक्ट किया हुआ बैटरी के साथ में। बैटरी वोल्टेज है 12 वोल्ट। करंट कैलकुलेट करना है आपको, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। करंट इन रेजिस्टेंस के लोन क्या होगा? टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट आपका क्या होगा? टोटल सर्किट रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डायग्राम आपको दिया, सर्किट डायग्राम दे रखा है। देयर आर 3 रजिस्टर R1, R2 और R3। तीनों रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कैसा है? तीनों का डिफरेंट पाथ है। इसका मतलब पैरेलल में आपके जुड़े हुए हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने भी अप्लाई किया, करंट I फ्लो कर रहा है। तो हमें इसमें करना क्या है? बैटरी वोल्टेज है 12 वोल्ट, करंट निकालना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो फर्स्ट पार्ट इसको हम सोल्व कर रहे हैं। हमें I1 निकालना है। करंट निकालने के लिए सीधी सी बात हम जानते हैं I1 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो वोल्टेज आपकी क्या रहेगी? यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। हर रेजिस्टेंस के अलोंग वोल्टेज सेम रहेगी, करंट अलग अलग फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस अलग अलग है और पाथ अलग उसका, तो वोल्टेज सेम रहेगी, करंट अलग अलग फ्लो करेगा। तो I1 जो होगा ओम्स लॉ से, I1 जो होगा वो होगा V बाई R1। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताओ मेरे को, या पहले आप टर्म्स जो है वो नोट कर लो क्या दिया हुआ है पहले एक बार आप। इसके अंदर हम इसमें कह सकते हैं, सपोज R1 जो है वो है 5 ओम, R2 जो है वो 10 ओम और R3 जो है वो दे रखा 30 ओम। ठीक है, नेट बैटरी वोल्टेज आपका है 12 वोल्ट। ठीक है, अब करंट निकालना है, करंट थ्रू रजिस्टर। हमें I1 निकालना है। इसका मतलब भाई इस रेजिस्टेंस का लॉन्ग करंट कितना है? I1। इसका करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2। इसका करंट कितना फ्लो कर रहा है? I3। तो I1 आपका क्या होगा? यहां से I1 होगा V बाई R1। V बाई R1, V आपको गिवन है, V है 12 वोल्ट, R1 आपका है 5 ही तो है। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा? 2.4 ओम आ जाएगा, एम्पियर आएगा, सॉरी। करंट कितना आएगा? 2.4। ऐसे I2 क्या होगा? V बाई R2। V आपको दे रखा है कितना? 12, R2 है 10, कितना आएगा? 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस रजिस्टर R3 जो है इसका करंट I3 फ्लो कर रहा है इसके अंदर। तो हमें I3 निकालना है। इसका मतलब I3 निकालना है। I3 क्या होगा? V बाई R3। V 12, वोल्टेज सेम है, और R3 रेजिस्टेंस है 30। इसको डिवाइड करो 30 4 120, तो 0.4 एम्पियर आपका आ जाएगा। इसका मतलब I1 करंट तो आपका होगा यहाँ पे 2.4, I2 कितना आएगा? 1.2, I3 आपका आ जाएगा 0.4। वोल्टेज सेम हमने ली हुई है। पहला पार्ट इसका हो गया। सेकंड पार्ट इसका है टोटल करंट। टोटल करंट I कितना फ्लो करेगा? टोटल करंट जो है I जो होगा वो हमें निकालना है। तो I का मतलब I जो है वो किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट आपका ये फ्लो करेगा। I1 यहां पे आपका आया है कितना? 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4,
ऑन एडिंग 4 6 10 2 4 टोटल करंट आपका आएगा यहाँ पे 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। टोटल करंट कितना आएगा 4 एम्पियर। अब हमें निकालना है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। हम जानते हैं सर्किट का जो कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। नेट रेजिस्टेंस और आरपी हमें इसमें कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर डिफरेंट पाथ है इनका। तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम जानते ही, यदि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पैरेलल हो और नेट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हो 1/Rp इज इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, R1 आपको गिवन है 1/R1 कितना है 5 प्लस R2 1/10 R3 1/30। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम होगा 1 2 6 60 इसका एलसीएम सॉरी 2 1 और 3 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 30। तो 6 प्लस 5 प्लस 1 ये तो आएगा। देखो दोनों पे इसका एलसीएम आएगा 5 10 30 गिवन है। इसका एलसीएम आपको निकाल लोगे 1 2 3 ये आएगा, सॉरी ये 6 आएगा यहाँ पे। तो 2 1 1 3 30 आएगा। तो यहाँ 6 हो जाएगा प्लस यहाँ 3 होगा भाई प्लस 1 10/30 आ गया आपका 10/30। 1/Rp आ रहा है आपका। हमें तो आरपी निकालना है, इसको उल्टा कर दो। तो आरपी जो है आपका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा आपका 3 ओम आ जाएगा। और ये बता रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर नेट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से कम आता है। तो सबसे कम आपका यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इससे भी कम आएगा। वो आपका कितना आ रहा है यहाँ पर 3 ओम। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। भाई यहाँ पे आपका तीनों रेजिस्टेंस का डिफरेंट पाथ है। नेट रेजिस्टेंस निकालना है, ये फॉर्मूला जाएगा टोटल करंट थ्रू ईच रजिस्टर I1 I2 I3 आपको करंट निकालना है। तो यहाँ पर I1 होगा V/R1। वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन का सेम होता है, हर रेजिस्टेंस के लोग वोल्टेज सेम होगी आपकी। तो करंट आपको निकालना है V/R1 V/R2 V/R3। इनकी वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर दो इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम और सोल्व करते हैं। अभी अगला न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। अब की बार भी सीबीएसई बोर्ड में से क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट जो है ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। ये आपको इस प्रकार से रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ठीक है, देयर आर 3 रजिस्टर, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये दे रखा है, एक आपको ये दिया हुआ है। इसको एमिटर से हम इसको जोड़ा हुआ है। ठीक है, बैटरी वोल्टेज बैटरी भी इधर दे रखी है आपको। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा इधर, इधर नेगेटिव। पॉजिटिव इधर ही आपका नेगेटिव है। इसमें टोटल करंट ये रेजिस्टेंस R1 नाम दिया, इसको R2 R3 R4 R5 करंट आपका इसमें फ्लो कर रहा है। टोटल करंट I फ्लो कर रहा है। इसमें करंट आपको नाम नहीं दिया हुआ है, ऐसे टोटल करंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम दे रखा है इन फिगर। R1 है 10 ओम,
R1 10 ohm, R2 40 ohm, R3 30 ohm, R4 20 ohm, R5 60 ohm, and a 12 volt battery. Is connected to the arrangement. Is connected to arrangement. Is connected to the arrangement. Calculate first part, total resistance. सेकंड पार्ट इसमें है टोटल करंट flowing in the circuit. ये आपको एक सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है. देयर आर 5 रजिस्टर R1, R2, R3, R4 और R5. इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा गया है. ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है ये. टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है. तो सीधी सी बात है, इन दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इन तीनों का भी यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है. ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का डिफरेंट पाथ है, यहाँ पे डिफरेंट पाथ है. पहले इन दोनों को रेजिस्टेंस को सोल्व कर लो. सिंस R1 एंड R2 in parallel combination, so 1 by R12 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R1 दे रखा है 10, R2 है आपका 40. एलसीएम कितना होगा 40, 4 प्लस 1 5 by 40 1 by 8. R12 जो है आपका 8 ओम आ गया. ऐसे ही इन तीनों का भी डिफरेंट पाथ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. लिखते लिखो यहाँ, सिंस R3 R4 R5 in parallel combination, so 1 by R345 1 by R3 1 by R4 1 by R5. ठीक है, then 1 by R345 345 1 by 3 1 by R3 गिवन कितना है 30 और ये R4 20 और 1 by 60. ये आपको दिया हुआ है. ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप तो इसका एलसीएम 30, एलसीएम अलग से इसको करना 30 20 और 60. एलसीएम आप ले लेना 20 30. ठीक है, 1 और 3 10 और 5 से कर दो. एलसीएम ले लो, सोल्व कर दो इसको. 5 6 4 2 से 3 2 6 3 1 3. ठीक है,
1 1 1 60 इसका एल्सियम आ जाएगा। एल्सियम क्या है इसका 60। 2 + 3 + 1 6/60 आ गया। 1/10 R 3 4 5 10 ओम आ गया। क्या आ गया आपका R 3 4 5 आपका 10 ओम आ गया। अब भाई इन दोनों को आपने दोनों रेजिस्टेंस को सोल्व कर लिया। एक रेजिस्टेंस आपका है वो 2 ओम 8 ओम सॉरी, इन तीनों को रेजिस्टेंस को सोल्व कर लिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 10 ओम। फिर इस यहां से यहां तक का पाथ एक ही पाथ होगा। फिर बाद में यहां लिखा होगा रेजिस्टेंस R12 एंड R345 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो ये आ जाएगा 8 + 10 18 ओम आपका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका 18 ओम आ जाएगा। पहला पार्ट इसका हो गया। दूसरा टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट। टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट I निकालना है। तो वी नो दैट I इज इक्वल टू क्या आएगा V/R नेट वोल्टेज और नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, नेट रेजिस्टेंस 18, तो ये आएगा 2/3। तो 0.67 एम्पीयर करंट आपका फ्लो करेगा। टोटल करंट कितना आएगा 0.67 एम्पीयर। क्वेश्चन दोबारा देख लो। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसके अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं। टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है वो निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट पाथ है, नेट रेजिस्टेंस को पूर्ण लगा दिया। ऐसे ही तीनों का भी डिफरेंट पाथ है, नेट रेजिस्टेंस के लिए हमने निकाल लिया। इन दोनों रेजिस्टेंस को सोल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस आएगा उसका और इस एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जो आएगा उनका एक ही पाथ होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो बाद में दोनों सीरीज में होंगे तो नेट रेजिस्टेंस आपका ये आ जाएगा। टोटल करंट भी निकालना है तो नेट वोल्टेज और नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम करते हैं आगे। इलेक्ट्रिक लैंप ये कर लेते हैं इसको हम। अलग इसमें दिया हुआ है ड्राई सर्किट डायग्राम। अलग इसमें दिया हुआ है ड्रा ए सर्किट डायग्राम ड्राई सर्किट डायग्राम consisting of a battery of 5 2-volt cell, comma a 5 ohm resistor, a 5 ohm resistor, ten ohm resistor, 10 ohm resistor, and 15 ohm resistor, 15 ohm resistor, and a plug key all connected in series, all connected in series,
कैलकुलेट द, दूसरा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट passing through the circuit when the key is closed. सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है, कंसिस्ट को सर्किट डायग्राम ड्रा करना है आपको, जिसके अंदर बैटरी है और 2 वोल्ट सेल, 5 सेल्स हैं, एक सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट की है, एक 5 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर एंड 15 ओम रजिस्टर, तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक प्लग की भी दिया हुआ है। सर्किट डायग्राम आपको ड्रा करना है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं 3 रजिस्टर है, पहले तो डायग्राम ड्रा करना है। एक रेजिस्टेंस ये ले ली, एक ये ले ली हमने, एक ये ले लिया, एक प्लग की ये लगा दी प्लग की, और 5 सेल है, यहां से शुरू करना है इधर साइड से, 1 2 3 4 5, ये हो गया, ठीक है। ये भी 2 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ठीक है। नेट 2 × 5 10 वोल्ट आपका ये हो गया, 10 वोल्ट की बैटरी होगी। टोटल करंट आपका यहाँ से आई फ्लो कर रहा है, ये R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 15 ओम, ठीक है। एक प्लग की आपकी होगी, ये डायग्राम आपका होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन था, तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में डायग्राम हो गया। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट इसमें था, भाई क्वेश्चन में यही कह रहा है ड्राई सर्किट डायग्राम ड्रा करना था, जिसके अंदर एक बैटरी है और 2 वोल्ट सेल, 5 सेल्स हैं, 1 2 3 4 5, हर सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, और एक प्लग की होगी, सभी का सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सेकंड डॉट कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट को क्लोज करते हैं तो करंट कितना फ्लो करेगा, आई निकालना है। आई इक्वल टू हम जानते हैं V/R होता है। नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, भाई नेट रेजिस्टेंस आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में 5 प्लस 10 प्लस 15, ये 30 ओम आपका ही हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस। तो नेट करंट फ्लो कितना करेगा, ये आएगा V का मतलब 10 और RS कितना है 30, 1/3, और वी कैन से दैट 0.33 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 0.33 एम्पियर करंट आपका इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। तो टोटल करंट निकालना था, टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद में और क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ये होगा देते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम करवाया नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर rated 400 watt operated
ऑपरेटेड 8 आवर पर डे, 8 आवर्स पर डे. What is the cost of energy? What is the cost of energy? What is the cost of energy to operate it for 30 days, 30 days at RS 3 per kilowatt hour, 3 per kilowatt hour. एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अगला, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, उस पे रेट लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर की वोल्टेज पावर दे रखी है, उसकी रेफ्रिजरेटर की पावर दे रखी है 400 वाट, 8 आवर्स पर डे, टाइम दिया हुआ है, टाइम दे रखा है 8 आवर. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, 30 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, पहले तो ये बताओ. एनर्जी हमें निकालनी है किलोवाट आवर के अंदर, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है, एनर्जी कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर. तो इसलिए पहले ये तो आवर में दिया हुआ, ठीक है, इस वाट को हमें चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, किलोवाट के अंदर. पावर की बड़ी यूनिट किलोवाट होती है, तो 400 बाई 1000, तो इससे कट जाएगा, 2/5 किलोवाट आ गया, 2/5 किलोवाट. और पावर दे रखी है, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू होता है W/T. वर्क एनर्जी की फॉर्मूला भी होता है, इसको हम E/T भी कह सकते हैं. तो रिलेशन आपका आ गया यहाँ से, P इज इक्वल टू आ गया E/T. एनर्जी निकालनी है, एनर्जी आएगी P इंटू टी, पावर इंटू टाइम रिलेशन आ जाएगा. पावर आपको दे रखी है यहाँ पे कितना, 2/5, और टाइम दे रखा है 8, तो 16/5 आ गया आपका. इसका मतलब 3.2 किलोवाट आवर, ये एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी 1 डे. हमें एनर्जी कितने दिन में निकालनी है, 30 डेज में. द टोटल एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज क्या आएगी, 3.2 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 696 किलोवाट आवर. यदि उस रेफ्रिजरेटर को हम 30 डेज के लिए ऑपरेट करते हैं तो नेट एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी, 96 किलोवाट आवर. ठीक है, अब उसकी कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ 96 किलोवाट आवर एनर्जी क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर एनर्जी जब कंज्यूम होती है ना, उसकी कॉस्ट दे रखी है 3 रुपीज, और कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है आपकी 96, टोटल कॉस्ट कितनी कंज्यूम होगी 96 इंटू 3, ये आ जाएगा 288 रुपीज. इसका मतलब यदि उस रेफ्रिजरेटर को हम पर डे 8 आवर यूज करते हैं तो एक दिन में उसकी एनर्जी कितनी आएगी, 3.2 किलोवाट आवर. हमें एनर्जी निकालनी है 30 डेज के अंदर, 30 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो आ गई. और कॉस्ट निकालनी है, जो एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है उसकी कॉस्ट क्या होगी. 1 किलोवाट आवर जो है, जो एनर्जी कंज्यूम होती है
उसकी कॉस्ट है 3 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ 96 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम, इसकी टोटल कॉस्ट ये आ जाएगी। ठीक है, ये आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके अंदर, लास्ट है। ठीक है, दिया हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power and energy consumed in 2 hour. इक्वेशन दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, करंट आपको दिया हुआ है, करंट को रिप्रेजेंट आई से करते हैं, करंट दिया हुआ 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। पावर निकालनी है, पावर को पी से लिखते हैं हम, रिप्रेजेंट पी से करते हैं। आई दे रखे है, वी दे रखे है, तो वी नॉट पी इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, वी आई। तो वी दे रखा है 220 इंटू 5, 1100 वाट जो है उसकी पावर होगी। पावर क्या होगी उसकी 1100 वाट। एनर्जी भी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट था इसका, एनर्जी भी निकालनी है आपको। एनर्जी ऐसे क्वेश्चंस में किलोवाट आवर के अंदर आपकी होती है, और पावर के लिए हम जानते हैं पावर W/T होता है। ठीक है, पावर क्या होता है W/T, और वर्क एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो रिलेशन आपका होगा एनर्जी निकालने के लिए P = E/T। P दे रखा है 1100 वाट में दिया हुआ है, हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं किलोवाट आवर के अंदर, इसलिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। एनर्जी निकालिए, टाइम दे रखा है 2 आवर, टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर, टाइम दिया हुआ है 2 आवर। ठीक है, तो ये से कट जाएगा आपका। एनर्जी जो है यहां से आपकी आ जाएगी 11 × 2/10। ठीक है, 2 5 10, एनर्जी आपकी आ जाएगी 2.2 किलोवाट आवर। एनर्जी क्या होगी आपकी 2.2 किलोवाट आवर। ये आपके न्यूमेरिकल्स थे इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। कंप्लीट चैप्टर आपका ही हो गया है, इसका आप नोट्स बनाओ, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आप और भी सॉल्व कर सकते हो बुक्स का यूज करके। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर आपका हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं स्टार्ट कल। ठीक है, थैंक्स।